नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से सागर, रीवा और चित्रकूट मामले में कार्रवाई की है, उससे स्पष्ट है कि जनता से जुड़े हुए किसी भी मामले में अगर अधिकारी की ओर से लापरवाही बरती गई तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है। अधिकारियों को ईमानदारी से काम करना होगा और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका पालन अगर उन्होंने नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। हाल ही में सागर जिले में दर्दनाक हादसा होता है। शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया। जिले के कलेक्टर, एसपी और रेहली एसडीएम को हटाया गया। साथ ही शाहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को भी सस्पेंड कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज सागर जिले के शाहपुर में हुई मासूमों की मृत्यु की दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के कलेक्टर, एसपी और सागर एसडीएम को हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मानसून के पहले भी प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था और ये कहा था कि अधिकारी इस तरह की घटनाओं के प्रति संवेदनशील रवैया रखें, उपयुक्त उपाय और तत्परता से काम भी करें, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इससे पहले चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी मिली थी कि जमकर अवैध वसूली हो रही है। तब भी मुख्यमंत्री ने मंच से चेतावनी भरे लहजे में कलेक्टर से कहा था कि अवैध वसूली बंद हो जानी चाहिए। एक बार फिर आपको सुनाते कि आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से क्या कुछ कहा था, सुनते हैं। यहाँ अलग अलग पार्किंग की वसूली होती है, तो हमने पिछले समय प्राधिकरण की घोषणा की, कलेक्टर वहां के अध्यक्ष है, ये सब जगह की अवैध पार्किंग बंद कराओ कलेक्टर साहब। ये खाली एक ही स्थान पर आने जाने का आप प्रबंधन करो, कोई वसूली नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान पर। आज के बाद वो सारी वसूली बंद हो जाए। और वहीं सागर घटना को लेकर कांग्रेस ने इसे सरकारी तंत्र की असफलता बताया था। सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है। हमारी सरकार में जो अधिकारी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस लाशों पर राजनीति करना छोड़ दे। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनिए। सागर जिले में हुई है, यहाँ भवन पास बच्चे खेल रहे थे और वहाँ बच्चों को गवर्नमेंट सूचना मिली है। मैंने माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता, यही सब लोगों को कहा है। और जो घटना घटी है इस संबंध में पहले तो राहत के कार्य प्रबंधन करें और भवन इस प्रकार की करना के संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी। इस घटनाओं को देखा जा सकता है। मैं मृतक परिवारों के में सबका संवाद हूँ और जो हमारी रखी गई थी ऐसी घटनाओं में दर्शक को अपने घटना के माध्यम से घटनाओं में परिवार और घायल व्यक्तियों के लिए और दूसरी तरफ बच्चों की हत्याएं सरकारी तंत्र द्वारा होती है। इसका दोषी कौन है? बच्चों की सरकारी हत्या और स्कूली शिक्षा को लेकर श्वेत पत्र मोहन प्यारे जी की सरकार लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। निश्चित रूप से देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें जो भी जिम्मेदार और जवाबदार अधिकारी कर्मचारी थे उनको सस्पेंड भी किया गया है और उनको तबादला भी किया है उन पर कार्रवाई करते हुए, और ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। और ये घटना में जो दिवंगत आत्माएं हुई उनको भी आर्थिक कहीं ना कहीं उनको सहायता देने का काम भी सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी किया है। और मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए, लाशों पर राजनीति करना और ये प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति करना, ये इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी और उनका नेतृत्व नदारद रहा और षड्यंत्र और प्रपंच के सारे राजनीति करता रहा। यही वो कर रहे हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। रविंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के, और प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रविंद्र जी आपसे चर्चा की। ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? सरकार का ये कहना है कि हादसों के जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनको हटा दिया जाएगा, इससे बाकी अधिकारी भी सचेत रहेंगे। जी, ये सरकार की लापरवाही है कि जब बरसात का समय है उस समय निर्देश भी दे दिए गए, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की बात को कोई गंभीरता से प्रशासन ले नहीं रहा है। इससे यही साबित होता है, क्योंकि जिस प्रकार से 9 मासूम बच्चों के जो जान गंवाई है, उनके माता पिता से अगर पूछा जाए तो क्या गुजर रही होगी उनके दिल पे, तो ये हादसे क्यों होते हैं उससे पहले अगर ये तमाम जो जर्जर बिल्डिंगें हैं, तमाम जो परिस्थितियां जिनको ये कह रही हैं कि इनको ढा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। जी, दूसरी बात, जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा था जी, उस कार्यक्रम में अनुमति देने वाले जो अधिकारी हैं वो भी गैर जिम्मेदाराना है, उनको हटा दिया। एक प्रक्रिया है कि उनको आज सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन मासूम जो जान जिनकी गई है उसकी भरपाई तो इससे नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि सरकार को ये चाहिए कि पहले से सजग रहे, संवेदनशील रहे, क्योंकि सबसे बड़ी जनहानि जो हमारे सामने देखने को मिली सागर में, और जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, क्यों इस पे गंभीरता सरकार की होनी चाहिए। जी, ठीक है। प्रियंका जी का एक रिएक्शन लेते हैं। प्रियंका जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका। मध्य प्रदेश में जो सरकार है और केंद्र में जो सरकार है वो अपनी प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ कदम से कदम करके, कंधे से कंधे मिला करके सभी तत्पर खड़ी रहती है। जब आपदा प्रबंधन की मीटिंग की गई थी, बारिश को लेकर तैयारियां की गई थी, तो हर जगह पर एक कंट्रोल रूम बनाए गए थे। तो पदाधिकारी हर स्वास्थ्य विभाग के हों चाहे सुरक्षा विभाग के हों, सबको उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई थी। परंतु जो हादसे अभी हुए हैं उनमें अगर हम सागर की बात जो करते हैं, वो एक निजी प्रीमाइसेस है, उनका प्राइवेट प्रीमाइसेस के जो हरकत हुई है, जिसके कारण आज इतनी बड़े त्रासदी को हमें देखना पड़ रहा है। उसके लिए सरकार ने अपने जो भी कार्य है प्रतिबद्धता के साथ, वचनबद्धता के साथ किए हैं, और अभी भी हम उनके साथ खड़े हैं। और भी जो हमारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे भारी बारिश के कारण परेशानियों का लोग कर रहे हैं, सरकार भी उनके साथ खड़ी है, स्वयंसेवी संस्थाएं उनके साथ में सतत मदद करने के लिए खड़ी हुई, और आगे भी उनके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। जी, ठीक है। पर एक ये सवाल खड़े हो रहा है, चाहे रविंद्र जी ने बोला या कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि अगर पहले से सजगता दिखाई होती और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन अधिकारियों ने किया होता तो कुछ घटनाओं को रोका जा सकता था। जो है जितनी नियंत्रित की जा सकती है, जितनी कोशिश की जा सकती है, परंतु अगर मैं अभी कैथों के ऊपर राजनीति ना की जाए तो बेहतर होता है कि अगर हम जब कांग्रेस इस प्रकार के सवाल खड़े करती है और इतनी हादसा छोटा हो या बड़ा हो, हादसा हादसा ही, परंतु जी किए जाए तो पर भी सवाल आएंगे कि वहां सैकड़ों लाशें बिछ गई, पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई थी? वहां पे संकलन होना या बारिश की आपदा होना, एक वहां की एक प्रकृति की है जो आपदा है वहां सतत चलती रहती है, परंतु ना वहां के सांसद वहां पर पहुंचे, ना जनता के लिए कोई कार्य किए। तो लाशों के ऊपर राजनीति ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, इसका कुछ भी नहीं कहा। पूर्वानुमान जी मुस्तैद होकर के लगा हुआ है। विभाग भी अपने प्रयास पूरे कर, फिर भी प्रियंका जी एक बार हम फिर से आपसे जुड़ते हैं। आपका ऑडियो अभी हमारे उपस्थित है। जी, आपका ऑडियो थोड़ा इंटरप्ट होके आ रहा है।
एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपका ऑडियो बिल्कुल साफ आए। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से एक बार रविंद्र जी का रुख करते हैं। रविंद्र जी, महत्वपूर्ण बात यह है, प्रियंका जी ये कह रही है कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए, ये सत्ता पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है। ये बात कहाँ से आ गई? इसमें राजनीति कहाँ हो गई? राजनीति का विषय कहाँ आ गया? बात यह है कि राजनीति तो आप कर रहे हैं, इसका मतलब फिर आप झूठ बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठ करके आप झूठ बोल रहे हो। जब आपको राजनीति लगती है, कांग्रेस के अगर हम पक्ष रख रहे हैं, मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री की बात को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, इसका मतलब मुख्यमंत्री का प्रभाव कम है और अधिकारियों के ऊपर, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि ये बात आपके ही माध्यम से मेरे सामने आ रही ना। मुख्यमंत्री जी ने पहले कह दिया था, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि अब बरसात का समय आ रहा है, अधिकारियों को पूरी सजगता से काम करना होगा, इस प्रकार से कोई जनहानि या किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इसका क्या अभिप्राय है? इसमें राजनीति कहाँ है? बात इतनी सी है कि इस तरह की घटनाओं कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नौ जो जाने गई हैं, उनके माता पिता से हमारी बात को अपनी भावना से जोड़ो और संवेदना से सोचो कि हमारे घर में ये घटना हो तो हमें क्या गुजरेगी हमारे ऊपर। ये हमारा परिवार ही है, मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। उनके माता पिता से आज पूछा जाए कि आपने अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी, तो क्या उससे वो संतुष्ट हो गए? उनके मन को ढाढ़स हो गया क्या? या उनके मासूम वो लौट जाए क्या, वापस आ जाएंगे क्या? ये सब बातें को सोच करके इसमें राजनीति नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि सरकार तमाम इवेंट कर रही है, तमाम बातों से लेकर के लोगों को लोक लुभावनी बातें आ रही हैं, लेकिन जिन चीजों पे काम गंभीरता से करना चाहिए उसमें सरकार संवेदनशील नहीं है और इस पे होना चाहिए। आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पे भी गंभीरता से चिंतन और पूरी सजगता बरतनी चाहिए। ठीक है, प्रियंका जी का रुख करते। प्रियंका जी, रविंद्र जी का ये कहना है कि वे सियासत नहीं वो कर रहे हैं और ये शब्द उनको सही नहीं लगा। सजगता रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हमने देखा रीवा में भी हादसा हुआ, वहां पर 4 बच्चों की दुखद मौत हो गई। फिर ग्राउंड स्तर पर पता चला कि वहां पर भी दीवार हटाने के लिए जो पेरेंट्स थे वो कई बार बोल रहे थे स्कूल प्रबंधन को लेकर, तो एक लापरवाही वहां पर भी समझ में आई अगर जमीनी स्तर पर हम देखेंगे तो। जी, जमीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो जहां सागर की भी हम बात करते हैं वो एक निजी प्रेमाइसेस है जिसकी अगर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको लेकर के पहले भी ऐसा कहा गया है कि जो दीवार गिरी है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु उनको भी नोटिस पहले दिए गए थे और उस चीज को लेकर के ही एसडीएम जी को जो है वो निलंबित, वहाँ की जो एसडीएम है उनको किया गया है कि वहाँ की दीवार की जो स्थिति थी उसका आकलन पहले तरीके से नहीं किया गया और वहाँ पे जो इवेंट हो रहा था जिसमें भगवान शिवलिंग को बनाने के लिए बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पर जो इवेंट चल रहा था और वहाँ की सुरक्षा को देखते हुए जो चूक हुई है उसके कारण। और रही बात वेदर फोरकास्टिंग की, तो वेदर को लेकर के जो भी मौसम विभाग की सूचना दी गई है उसके अनुसार आज इतना हाईटेक हो चुका है हमारा मध्य प्रदेश की लगभग सभी के मोबाइल्स पर पहले से ही पता चल जाता था कि अगले 3 घंटे में कहाँ क्या स्थिति रहने वाली है। तो वो सारी चीजों पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और आपदा प्रबंधन की समिति के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जिम्मेदारियां सबकी सुनिश्चित करी थी कि कलेक्टर सर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय पर रहेंगे और कंट्रोल रूम्स में किस किस प्रकार के काम है, यहाँ तक कि बाढ़ के बाद स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारियां रहेंगी, अतिवृष्टि के कारण जो स्वास्थ्यगत समस्याएं पैदा होंगी उनको भी लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। और अभी भी चाहे हमारी आर्मी फोर्सेस हों चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, सभी लोग मुस्तैद होकर के कार्य कर रही हैं। मेरा वही मानना है कि जब अपनी व्यवस्था पूरी करने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की कोई कोताही बरती जाती है या लापरवाही बरती जाती है तो सरकार उन पदाधिकारियों को नहीं बख्शेगी, ये तय है। लेकिन हमारे सारे जनप्रतिनिधि वहां पर जनता के साथ में उपस्थित हैं, जो हमारे शोकाकुल परिवार हैं उनके साथ में हमारे व्यक्ति वहां पर उपस्थित हैं और सतत वहां पर उस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी राहत कार्य किया जा सकता है उसके लिए मुस्तैद होकर के लगे हैं। परंतु मेरा कांग्रेस से फिर वही सवाल है कि चाहे जनहानि देश में हो चाहे केरल में हो, जनहानि ही है, वहां पूरा शहर मिट गया।
लेकिन आपके सांसद महोदय वहां नहीं पहुंचे। अभी तक आपकी पार्टी ने एक भी प्रेस नोट जनरेट करके वहां पर घटना के लिए कहीं दुख व्यक्त नहीं किया। यहाँ तक कि वहां के हाल समाचार लेने के लिए भी आप वहां मौजूद नहीं थे। तो ये राजनीति का कौन सा स्वरूप है जिसमें आप एक तरफ तो सारी चीजों के लिए सवाल खड़े करते हैं, परंतु क्या ये पहले नहीं मालूम था कि केरल में इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली है? क्या वहां शहर के शहर मिट जाएगा, ये हमें नहीं मालूम था? वहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी? वहां की सरकार क्यों सोई हुई थी? ये भी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, क्योंकि जन हानि चाहे एक परिवार की हो, चाहे एक बच्चे की हो, चाहे पशु हानि ही क्यों ना हो, हानि हानि ही हो जी। परंतु अगर हम उससे विमुख हो जाएं तो ये तो लापरवाही और ऊपर से अगर बेशर्मी की श्रेणी में उसको रखना चाहिए। तो मैं रविंद्र जी भाई साहब से यही कहूंगी कि लाशों के ऊपर राजनीति ना करें। मैं फिर से यही शब्द कहूंगी कि हानि हानि ही होती है और किसी मुआवजे से, किसी बीमा राशि से, किसी राहत कार्य से। अच्छा, एक सीधा सवाल प्रियंका जी, क्योंकि बरसात का मौसम तो अभी लगभग हम मान के चलें अगस्त तो पूरा बरसात में निकलेगा ही। हमारे साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस बात को कहा है कि लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो कड़ा संदेश दिया गया है ये उन अधिकारियों के लिए ठीक होगा जो कहीं ना कहीं थोड़े से अपने कार्य के लिए लापरवाह रहते हैं। मैंने किन्हीं अधिकारियों के लिए कहा है, क्योंकि इस वक्त अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपनी ड्यूटी से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं। और आपको भी जानकारी होगी, आप दोनों लोगों को भी, कि प्रदेश के तमाम लगभग हर जिलों में जो कर्मचारी हैं वो अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा उनकी ड्यूटी लग रही है, क्योंकि काफी ज्यादा कई जिले हैं जहां की स्थिति बेहद खराब है। बिल्कुल, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से तय की गई हैं और वो भी सतत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ तक कि पूरा मानव सेवा को ही पर्व सेवा के तौर पर रखते हुए वो अभी नहीं, आगामी 2 महीने तक भी वो सतत लगे रहते हैं। परंतु लगातार अगर हम आज बात करें 8 दिनों से कई स्थानों पर पानी बिल्कुल रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है, फिर भी लोगों को सुरक्षित उनके स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिसमें फोर्सेस का भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी उपयोग किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा करके उनके भोजन की, उनकी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। और सरकार, और साथ में मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सरकार, स्थानीय स्तर के स्वयंसेवी जितने भी संस्थाएं हैं वो भी आज देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में साथ में खड़ी हुई हैं। परंतु जहां पर भी अधिकारियों की तरफ से कोताही बरती जाए, या अगर हम कहें कि ये आपने बहुत सही बात कही, मैं भी इसे जरूर नोटिफाई करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आती, ग्रामीण भी बहुत मदद कर रहे हैं प्रशासन की, इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता, ग्रामीण बहुत मदद कर रहे हैं, बिल्कुल मदद करते हैं, स्थानीय स्तर मदद होती है। और उससे भी बड़ी लेकिन परेशानी की बात विवेक भाई मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कई बार ये चीज मुझे बिल्कुल इस मंच पे कहने में मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी, सरकार की तरफ से मैं भी निवेदन करूंगी कि जब बार बार उन्हें नोटिस दिए जाते, बार बार ऐसे स्थानों को खाली करने के निर्देश दिए जाते, बार बार समझाया जाता है, परंतु ऐसी जगह से ये लोग विस्थापित नहीं होते, जबकि उनको कैंप भी दिए जाते हैं, विस्थापित होने के स्थान भी दिए जाते हैं। ये चीज मैंने कई जगह पे, चूंकि एक समाज सेवी और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं खुद भी जाकर के ग्राउंड पे देखती हूँ कि जब नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस रिसीव नहीं करेंगे, लोगों के द्वारा इनको सूचना लगाई जाएगी, नहीं, कोटवार के द्वारा इनको सूचना मतलब करी जाती है, ये लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और जो डूब क्षेत्र या डूब प्रभावित क्षेत्र आते हैं वहां से इनको जब हटाने की भी कोशिश की जाती है, तो चूंकि कुछ महीनों के लिए बारिश का समय रहेगा, तब तक ही वहां से विस्थापित होकर दूसरे स्थानों पर रहने चले जाएंगे, फिर पुनः उसी स्थान पे जाकर के रहना शुरू कर देते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये एक कटु सत्य है जो मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में सरकार के साथ में समावेश करें, उनकी बात को ध्यान से सुने, निर्देशों को माने और सामंजस्य बिठा करके कार्य करेंगे तो ऐसी परिस्थितियों से निपटा आसानी से जा सकेगा और नियंत्रित किया जा सकेगा। बिल्कुल, ये आपने हम बात कही कि ऐसी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं बचना होगा। रविंद्र जी से मैं एक सवाल जरूर लेता हूं। रविंद्र जी, एक फाइनल आपसे कॉल रहेगी, क्या कहेंगे ओवरऑल सरकार की कवायद को लेकर और विपक्ष किस तरह से अब इस पूरी कवायद में साथ रहेगा, क्योंकि आप लोग भी जगह जगह निरीक्षण करते हैं, जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा मसला ऐसा रहता है, यहाँ पर
प्रशासकीय और सरकारी व्यवस्था से ऊपर कुछ मानव सेवा जैसा भी हम देखते हैं, कई तस्वीरें वो भी सामने आती हैं। रविंद्र जी, तो प्रियंका जी की एक भी बात हमें सुनने में नहीं आई, क्योंकि ऑडियो काम नहीं सही से कर रहा। जी, सुनाई नहीं दिया मुझे, मैं केवल आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है मैं जी, ये कह रहा हूँ जी कि जैसे विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष तो चाहे वो मीडिया तंत्र हो या लोकतंत्र में विपक्ष हो, ये सबका काम है जनता की आवाज उठाना। कहीं कोई घटनाक्रम होता है उस पर पूरी संवेदना व्यक्त करना, सहयोग करना, जनता के बीच में जाना, और जो दुखी परिवार हैं जिनके ऊपर ये वज्रपात हुआ है उनकी मदद करना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जिस प्रकार से ऐसे बड़े बड़े घटनाक्रमों में फेल्यूर सिद्ध होती है, वो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि खुफिया तंत्र है सरकार के पास, पुलिस डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस है, तो क्या इस तरह की जब वहाँ कोई कार्यक्रम धार्मिक चल रहा है और वहाँ जर्जर हालत में बिल्डिंग है, उसकी अनुमति भी दी गई हो, तो वो अनुमति किस आधार पर हुई, तो क्या ये लापरवाही के उस दायरे में नहीं आएगा? तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सरकार को चाहिए कि जहाँ इस तरह के हादसे हो जाते हैं उसके बाद सरकार जागती है कि हम मुआवजा दे देंगे, हम अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे। केवल इससे उन जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो परिवारों के ऊपर वज्रपात टूट गया है, उसकी भरपाई इन चीजों से नहीं हो सकती। हम कितना भी कुछ कर दें, लेकिन बात यह कि उससे पहले क्यों ना हम सजगता से इन सब चीजों की जांच पड़ताल करें, अधिकारियों से कहें। ठीक है, ओवरऑल बिल्कुल तब जाकर के आपकी जवाबदेही सिद्ध होगी, ना कि कह देने से और लापरवाही से। ठीक है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रविंद्र जी, प्रियंका जी, हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे प्रदेश सरकार के अभी तक के लिए हुए एक्शन को लेकर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित के कार्य जो अधिकारी कर रहे हैं उन्हें ही तवज्जो दी जाएगी। और ये बात साफ तौर पर तब कही गई जब सागर और रीवा में एक बड़ा हादसा सामने आया और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाई से कितना असर पड़ेगा ये हम आने वाले समय में देखेंगे। इस विषय पर भी जो सियासत हुई इसको लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।